नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से एक बार जीएस विजन विंग्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जीएस विजन विंग्स क्लासेस आप लोगों के लिए लाया है 70वीं बीपीएससी को पास करने का एक बेहतरीन मौका। यानी कि अगर आप 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आइए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए जीएस विजन विंग्स क्लासेस। जीएस विजन विंग क्लासेस अब आपको बेहतर रणनीति के साथ, बेहतर तरीके के साथ और अनुभवी फैकल्टीज के साथ आपको पढ़ाने के नए तरीके जो आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा काम आएंगे, वो सब रणनीति हम आपको यहां पे बताएंगे। तो ज्वाइन कीजिए जीएस विजन विंग्स क्लासेस। तो जीएस विजन विंग क्लासेस की सबसे खास बात यह है कि यहां पे हम देखते हैं सुनील सर जो 20 साल से पटना में रह रहे हैं और 20 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इनका अनुभव बहुत जबरदस्त है। दूसरी चीज, मधुकर सर जो आपको ज्योग्राफी और साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे और इनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो वहीं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको इतिहास और अर्थशास्त्र जैसे सब्जेक्ट को मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप हमारे यहां से पढ़ना ही नहीं बल्कि हम आपको हर वो चीज सिखाएंगे जो आपके एग्जाम से संबंधित है, कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, पीटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, या किस प्रकार आप पीटी के क्वेश्चंस को खुद बना सकते हैं। तो ये सारा चीज हम अपने बैच में देखते हैं, फाउंडेशन कोर्स में देखते हैं, टारगेट बैच में देखते हैं। तो ज्वाइन कीजिए जीएस विजन विंग क्लासेस। तो आइए अब हम शुरू करते हैं एक ऐसी श्रृंखला, यानी कि हम इतिहास के प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन हर कोई प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा है, हर जगह ये तैयारी चल रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको पता नहीं है कि हम सब प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे बैठा हर एक आदमी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के बाद भी हमारा रिजल्ट क्यों नहीं होता? रीजन यही है ना कि हम सिर्फ क्वेश्चंस को देखते हैं, हमारा सही हो गया, हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चंस को थोड़ा पढ़िए और थोड़ा सा ठहराव लाइए और समझिए कि इससे और क्या क्वेश्चंस बन सकता है। तो यानी कि हम क्वेश्चन से, आंसर से दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे कि हमारे पास जो आंसर आया है उस आंसर से हम दूसरा क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इस चीज को यहां पे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि व्यापार के लिए भारत में आने वाले यूरोपियन लोगों में प्रथम कौन थे। जैसा कि आपको पता है कि यूरोप से कुछ कंट्री यानी कुछ देश व्यापार के लिए निकलते हैं और भारत पहुंचते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि पहली कंपनी कौन है, तो पुर्तगाल, दूसरा डच, तीसरा ब्रिटिश, चौथा डेनिश और लास्ट में हम फ्रांस को देखते हैं। तो एक बात तो हमारा तय है कि व्यापार के लिए भारत में आने वाला यूरोपियन लोग जो प्रथम कहां के हैं, पुर्तगाली के हैं, यानी पुर्तगाल से। और पुर्तगाल के बाद कौन आ रहा है, यानी कि यूरोप से आने वाला पहली कंपनी कहां से है, ये पहला है, दूसरा डच, तीसरा ब्रिटिश और चौथा डेनिश और पांचवा हमारा है फ्रांसीसी। यानी कि यूरोप से आने वाला जो पहला देश है वो पुर्तगीज है, यानी कि पुर्तगाल, दूसरा डच है, तीसरा ब्रिटिश है, चौथा हमारा डेनिश है और लास्ट हमारा फ्रांस। और क्या देखते हैं कि यूरोप से जो कंपनियां आ रही है, कुछ फैक्ट्री, कुछ दुर्ग का स्थापना कर रहा है। यानी कि पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहां बनाया था, तो हम पढ़ते हैं कोचिन, कि पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग का स्थापना कहां किया, पहली फैक्ट्री का स्थापना कहां किया, प्रमुख फैक्ट्री का स्थापना कहां किया, तो कोचिन। डच ने कहां किया, डच ने मसूलीपट्टनम, डच ने कहां किया, मसूलीपट्टनम। तीसरा ब्रिटिश सूरत, डेनिश ट्रैंकोबार,
ट्रैंकोबार तमिलनाडु और फ्रांसीसी सूरत। तो आपने देखा ना, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यापार के लिए भारत में आने वाले यूरोपियन लोगों में प्रथम कहां से आ रहे हैं लोग, तो पुर्तगाली से आ रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी का क्रम क्या होगा? पहला पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा ब्रिटिश, चौथा डेनिश, पांचवा फ्रांसीसी। आने का क्रम है कंपनी का। याद करने का तरीका P D B D F, पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांस। हो गया सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचिन। कि पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग कहां पे बनाया था? कोचिन। दूसरा कन्नूर। यानी पुर्तगालियों का पहला दुर्ग कोचिन। तो पुर्तगालियों का दूसरा दुर्ग कन्नूर। ठीक है, तो यानी कि पहला दुर्ग कोचिन, दूसरा दुर्ग कन्नूर। याद रखेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग कहां पे बनाया? कन्नूर में बनाया। नेक्स्ट कि 1510 में किसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा पर कब्जा कर लिया? 1510 में किसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा पर कब्जा कर लिया? तो हमें पता है कौन? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया। दूसरी चीज, अभी अल्बुकर्क कौन है? तो जब हम पुर्तगालियों के संदर्भ में पढ़ते हैं तो पुर्तगालियों में हम यह देखते हैं कि ये लोग व्यापार करने के लिए भारत में आते हैं, लेकिन लालसा बढ़ जाने के कारण, लालच बढ़ जाने के कारण अब ये यहां पर व्यापारिक नीति के स्थान पर राजनीतिक नीति को स्थापित करेंगे। और यही राजनीतिक स्थिति में हम क्या देखते हैं? कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता है वायसराय के रूप में। कुछ लोगों को यहां पे नियुक्त किया जाएगा वायसराय के रूप में। तो अगर हम पहला वायसराय की बात करें कि पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था, तो अल्मीडा। पुर्तगालियों का जो प्रथम वायसराय कौन था? तो अल्मीडा। दूसरा अल्बुकर्क। अल्मीडा के बाद कौन बना वायसराय? अल्बुकर्क बना। यह पहला है और दूसरा वायसराय अल्बुकर्क। तीसरा वायसराय कौन बना? निनो डी कूना। तीसरा वायसराय निनो डी कूना। तो हमने एक क्वेश्चन को देखा अल्बुकर्क कि बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा छीन ले रहा है, ये अपने कब्जे में कर लिया। तो ये तो दूसरे नंबर का वायसराय है ये, तो प्रथम वायसराय भी तो होगा ना। तो पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था जिसे भारत में लाया गया? तो वो कौन है? अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी पढ़ते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी को लाने वाला कौन व्यक्ति? अल्मीडा। भारत का प्रथम वायसराय कौन है पुर्तगालियों का? अल्मीडा। दूसरा अल्बुकर्क। ये वही अल्बुकर्क है जिसे भारत में पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति का संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक शक्ति का संस्थापक। एंड थर्ड में देखते हैं निनो डी कूना। तो देख रहे हैं एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इस पैटर्न को समझिए। नेक्स्ट कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, सीधी सी बात है, कौन है? अल्बुकर्क। वास्तविक शक्ति का मतलब देखिए क्या होता है। वास्तविक शक्ति का मतलब होता है कि यहां पर जब आप व्यापार करने के लिए आए तो आपने क्या किया? अपनी रणनीतियों के द्वारा यहां पर छोटी छोटी जगहों पर आपने क्या किया? फैक्ट्री को स्थापित किया, अपना सेंटर बनाया और धीरे 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 आसपास के क्षेत्रों पर आपने क्या किया? अपने हुकूमत को स्थापित किया। तो वास्तविक संस्थापक कहा जा रहा है। तो कौन है? अल्बुकर्क। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, यही वह है
दूसरा वायसराय। बंगाल निम्नलिखित यानी कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी, कौन सी थी? चिंसुरा। चिंसुरा जो बंगाल में बनाया गया वो किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। वास्को द गामा एक शहर है जिसका वास्को दी गामा के नाम पर रखा गया है। वास्को डी गामा पता ही है 1498। अब्दुल मजीद गुजरात के व्यापारी है जिनके साथ ये भारत पहुंचते हैं कैप होते हुए, और यहीं पर इनका स्वागत कौन करता है? जमोरिन मसालों को लेकर के जाता है यहां से, और वहां 60 गुना प्रॉफिट कमाता है, और इसी को देखकर सारी कंपनियां आती है। यानी ये अंकल बहुत डेंजर थे। वास्को अंकल मसाला लिए जाके यूरोप में बेचे। हो गया कहानी, यहीं से स्टार्ट हो गया। क्योंकि आप मसाला लेकर के बेच रहे हैं तो आसपास के क्षेत्रों में तो पता चलेगा ही कि भाई तुम मसाला ला कहां से रहे हो। तो ये लोग यहां पे आने का कोशिश करेंगे, और देखते हैं 5 कंपनियां यहां पे लगातार आ रही है। नेक्स्ट। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अभी पता है आपको, अल्मीडा। ये अल्मीडा कौन है? जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को लाया, जिसको हम शांत जल नीति भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं हम? शांत जल नीति। ठीक है, तो प्रथम वायसराय अल्मीडा नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल नीति। दूसरा हमें पता है कौन? अल्बुकर्क। और तीसरा निन्नो डी कुन्हा। तीसरा वायसराय निन्नो डी कुन्हा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता? सीधी सी बात है, पुर्तगाली। इसने हुगली को अपना लूटपाट का केंद्र बनाया। और क्या किया इसने कार्टेज प्रणाली को लाया था। कार्टेज जो एक प्रकार का व्यापारिक समुद्री लाइसेंस होता था कि भैया जिनके पास कार्टेज प्रणाली है लेके आइए, दिखाइए, व्यापार कीजिए, जाइए। अगर आपके पास कार्टेज नहीं है तब तो फंस गए हैं बाबू, आपके जहाज को या लूट लेंगे। गाना है ना, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। बस वही चीज है, हमें तो लूट लिया मिलके कार्टेज वालों ने। कार्टेज व्यवस्था पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया हिंद महासागर के क्षेत्र में। जिनके पास ये परमिट है, ये लाइसेंस है, वही व्यापार कर पाएगा। निम्नलिखित में से वह दुर्ग यानी कि निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने भारत में साम्राज्यवाद की नीति को शुरू किया? अल्बुकर्क। क्योंकि जब आप इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं तो ये वही अल्बुकर्क है जिसने साम्राज्यवाद की नीति को आगे बढ़ाया भारत में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेज को भारत आने के लिए प्रभावित किया? सोचिए, भारत आने के लिए प्रभावित किया। यही है पुर्तगाली। हुआ क्या कि जब वास्को डी गामा यहां से मसाला लेकर गया यूरोप, तो 60 गुना दामों पर यह बेचा। और बेचने के बाद क्या होता है कि वहां के होटल में मसालों का यूज किया जा रहा है, रेस्टोरेंट में। तो कुछ लोग बैठ के वहां खा रहे थे खाना, उनको टेस्ट आया कि अरे भाई, हम पहले भी यहां पे आके खाते थे खाना, आज भी खा रहे हैं, टेस्ट इतना डिफरेंट क्यों है?
तो वो व्यक्ति गया, होटल के मालिक से पूछा कि आज का खाना का स्वाद डिफरेंट है, अलग है, ऐसा क्यों? तो होटल वाला कहता है कि हम नया मसाला यूज कर रहे हैं। बोला अच्छा, तो कौन लाया ये मसाला, कहां से लिया आप? बोला एक नाविक है वास्को डिगामा, एक अंकल है जो भारत से मसाला लेकर के आए हैं। भारत से मसाला लेकर के आए इतनी दूर से? हाँ, और उसी मसालों को हम उपयोग कर रहे हैं। अब यह खबर कहां जाएगा? आसपास के देशों में, आसपास के क्षेत्रों में। और यही बात अलग अलग कंपनी जब पता चलेगा तो लोग एंटर करेंगे भारत में, और भारत को उपनिवेश बना लिया जाएगा। किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा, यानी कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो ठीक है, तो किसने प्रभावित किया? पुर्तगालियों ने प्रभावित किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था? तो रानी एलिजाबेथ प्रथम ने। ठीक है, रानी एलिजाबेथ प्रथम ने। नेक्स्ट, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1556 से लेकर 1605 के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? यानी बोल रहा है कि लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ तो उस समय भारत में बादशाह कौन था? तो याद कीजिए 1556। कुछ याद आ रहा होगा आपको? पानीपत का दूसरा युद्ध। तो कौन है पानीपत के दूसरे युद्ध में? अकबर। नहीं भी पता, टाइमलाइन को देखिए ना, टाइमलाइन किसका चल रहा है? तो अकबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? कौन है? अंग्रेज। तो सूरत में सर्वप्रथम कारखाना किसने स्थापित किया था? तो अंग्रेज। और फिर इसी सूरत में फ्रांसीसी भी आते हैं। इसी सूरत में फ्रांसीसी को भी हम देखते हैं। ठीक है, ये सूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। मराठा में पढ़ रहे होते सूरत की संधि होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कि ब्रिटिश ने दक्षिण भारत में 1611 में सर्वप्रथम अपना कारखाना कहां स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम। देखिए दो क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिटिश ने भारत में सर्वप्रथम अपना दुर्ग या कारखाना कहां स्थापित किया था? ब्रिटिश ने भारत में पहला कारखाना तो हम बोलते हैं कहां स्थापित किया था? सूरत। लेकिन जैसे ही दक्षिण भारत आएगा तो नाम मसूली पट्टनम। कि ब्रिटिश ने यानी कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना फैक्ट्री कहां स्थापित किया था? तो मसूलीपट्टनम। पहला दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया? तो मसूलीपट्टनम। किसने कलकत्ता का स्थान यानी किसने कलकत्ता का स्थापना किया था? कलकत्ता का स्थापना किसने किया था? तो कलकत्ता का स्थापना जॉब चरनॉक ने किया था। तो देखिए आज का जो आप कोलकाता देख रहे हैं, आज का जो आप कोलकाता देख रहे हैं, पहले यह कलकत्ता जिसका स्थापना जॉब चरनॉक करता है, और कलकत्ता का जो स्थापना होता है 3 जगहों को मिला करके। सबसे पहले सूता नदी, गोविंदपुर एंड लास्ट कालीकट। तो कोलकाता का स्थापना
किन क्षेत्रों को मिलाकर होता है? तो सूता नदी, गोविंदपुर और कालीकट। ठीक है। किसने किया स्थापना? जॉब चरनॉक ने किया। तो कलकत्ता का स्थापना किसने किया था? जॉब चरनॉक ने किया था। किन तीन जगहों को मिलाकर के? सूता नदी, गोविंदपुर और कालीकट। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था? निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया का कंपनी का जो प्रारंभिक नारा था? तो भूभाग नहीं, हमें क्या चाहिए? व्यापार। हाँ। निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश का नारा क्या था? कि भैया हमें जमीन नहीं चाहिए, हमें व्यापार चाहिए, हम बिजनेस करने के लिए आए, बिजनेसमैन है। और यही बिजनेसमैन अब भारत के ऊपर क्या करेगा? शासन करेगा। सोचिए, आया था व्यापार करने, गुलाम बना दिया। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जो जहांगीर। इजी क्वेश्चन, आईएएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन ये, कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किसके समय में? तो जहांगीर के समय में किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? फोर्ट विलियम। अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? तो फोर्ट विलियम। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगाली के स्वाली के स्थान पर हराया था? मतलब निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट। तो याद रखिएगा, स्वाली का युद्ध में थॉमस बेस्ट इसको लीड कर रहा था। ये गुजरात के पास एक स्थान है, वहीं पे स्वाली का युद्ध हुआ था। तो निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? वही है, फोर्ट विलियम। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? फोर्ट विलियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। लगता है क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है क्या? फिर कोलकाता किन स्थानों के मिश्रण से बना है? कोलकाता किन स्थानों के मिश्रण से बना? हम पढ़े हैं, सूता नदी, कालीकट और गोविंदपुर। सूता नदी, कालीकट और गोविंदपुर। और इस प्रकार हमने